इसमें हम लोग करेंगे आईसीएसई क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग की ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। तो हम लोग का ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है या उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इन वैल्यू विद टाइम, इसका मतलब जो उसकी वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। तो ग्रोथ के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉपुलेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती है। हाइट ऑफ प्लांट या ह्यूमन, मतलब जो पेड़ की हाइट है या किसी इंसान की हाइट है वो टाइम के साथ इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल 3 हम लोग का वेट गेन इन चाइल्ड, मतलब किसी बच्चे के वेट का बढ़ना। फिर हम लोग का द ग्रोथ पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब एक ईयर में कितनी ग्रोथ हो रही है उसको हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हम लोग के पास इसका एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस r मतलब रेट अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ पे हम लोग का v है, v इक्वल्स टू हम लोग का क्वांटिटी आफ्टर 1 ईयर, मतलब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है उसमें 1 ईयर के बाद कितनी क्वांटिटी गेन हुई। v नॉट हम लोग का प्रेजेंट क्वांटिटी, मतलब अभी हम लोग के पास कितना है, n मतलब टाइम, r मतलब रेट। अब हम लोग डेप्रिसिएशन देखेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब किसी वैल्यू का डिक्रीज करना। डिक्रीज इन वैल्यू आफ्टर टाइम, मतलब किसी चीज की जो वैल्यू है वो कुछ टाइम बाद कम हो जाना। हम लोग का डेप्रिसिएशन का एग्जांपल है द वैल्यू ऑफ मशीन या व्हीकल। मशीन और व्हीकल की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ कम होती जाती है। जैसे सेकंड हैंड स्कूटी, कार, बाइक एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो होती हैं ये हम लोग को सेकंड हैंड सस्ती मिलती हैं। फिर हम लोग के पास द डिक्रीज ऑफ वैल्यू पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है हम लोग के पास वो टाइम के साथ कम होती जा रही है, तो उसको हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहेंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग के पास होता है v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1, यहाँ पे 1 प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, r अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि चीजें डिक्रीज कर रही हैं, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि चीजें इंक्रीज कर रही हैं। और यहाँ पे भी v मतलब क्वांटिटी आफ्टर 1 ईयर, मतलब जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ईयर के बाद। v नॉट प्रेजेंट क्वांटिटी, मतलब जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसकी अभी की वैल्यू कितनी है, n मतलब टाइम, और r मतलब रेट। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 लाख। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 15% इन सेकेंड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब हम लोग का एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख है और वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पहले साल में 10% और फिर सेकेंड ईयर में 15%। तो मतलब हम लोग के पास यहाँ पे R1 और R2 दे रखा है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे रेट हम लोग को 2 साल का अलग अलग दे रखा है तो हम लोग पहले R1 लिखेंगे, R1 अपॉन 100, फिर दूसरा लिखेंगे 1 प्लस R2 अपॉन 100। v नॉट हम लोग का प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ब्रैकेट में 1 प्लस R1 है हम लोग का 10 अपॉन 100, ब्रैकेट में 1 प्लस R2 है 15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 लाख, 1 प्लस 10 अपॉन 100 हम लोग आ जाएगा 110 अपॉन 100, 1 प्लस 15 अपॉन 100 आ जाएगा 115 अपॉन 100। क्योंकि ये तीनों की तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो हम लोग के पास बचेगा 20 इंटू 110 इंटू 115, 2 इंटू 11 करेंगे 22 और ये दोनों जीरो इंटू 115। यहाँ पे हम लोग 115 इंटू 22 करेंगे, 115 इंटू 22, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस करेंगे 3, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस लगाएंगे 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस करेंगे 3, 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आएगा, 2 में 3 प्लस करेंगे 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो जो हम लोग की v की वैल्यू आई वो आई 2530 और यहाँ पे जो 2 0 लगे थे वो भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग की v की वैल्यू आ गई पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर 2,53,000। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625। If the population increases at rate of 4% every year, what will be the increase in the population in next 3 years? तो यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब V नॉट दे रखा है
पॉपुलेशन हम लोग की जो है वो इंक्रीज कर रही है 4% रेट से, और हम लोग को पॉपुलेशन निकालनी है 3 ईयर बाद की। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। जो जो वैल्यूज हम लोग को गिवन है वो लिख लेते हैं। v नॉट की वैल्यू है 15,625 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 4 अपॉन 100 की पावर n, n मतलब टाइम है हम लोग का 3 ईयर्स, इज इक्वल्स टू 15,625 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 अपॉन 100 को करने पे आएगा 104 अपॉन 100 का क्यूब। 104 अपॉन 100 आपस में कट सकते हैं 2 की टेबल से, ये जाएगा 2 5 जा और ये जाएगा 2 2 जा 4, ये जाएगा 2 की टेबल में 5 टाइम्स और ये 0। 52 और 50 अभी भी 2 की टेबल से कट सकते हैं, तो 52 2 की टेबल में आता है 26 टाइम और 50 आता है 25 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे हम लोग 15,625 ब्रैकेट में 26 अपॉन 25 का क्यूब। यहाँ पे हम लोग करेंगे 15,625, 26 बाय 23 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25। 15,625 25 की टेबल से कट सकता है। 25 को हम लोग 5 टाइम्स काटेंगे, 5 5 जा 25, ये भी 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 इधर चला गया, 5 2 जा 10, यहाँ पे 25 हो गया, 5 5 जा 25, ये अभी भी 5 की टेबल से कट सकता है। इसको हम लोग 1 टाइम्स काटेंगे, इसको कट करेंगे, 5 6 जा 30, यहाँ पे 1 इधर चला गया, 5 2 जा 10, 2 इधर चला गया, 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब 625 जो होता है वो हम लोग का 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 25 को हम लोग 1 टाइम्स काट सकते हैं और 625 आएगा 25 की टेबल में 25 टाइम्स, ये 25 और ये 25 कट जाएगा। तो हम लोग के पास क्या क्या बचा, 26 इंटू 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 होता है हम लोगों का 676 इंटू 26 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आंसर आएगा 17,576। v की वैल्यू हम लोग की 17,576 आ गई। ये हम लोग की है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद की पॉपुलेशन हम लोग की 17,576 है। लेकिन हम लोग को निकालना था इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो इसके लिए हम लोग करेंगे जो हम लोग की पहले की पॉपुलेशन है 15,625 और 17,576 का डिफरेंस कर देंगे, ये आ गया 17,576 माइनस 15,625। इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर एक बोरो ले लेंगे, ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ पे 6 आ गया, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और 0। तो हम लोग का इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 3 ईयर, मतलब 3 साल में हम लोग की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 1951।